अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शाजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हमारी फ्री ट्रेडिंग कोर्स की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये किस तरह वर्क करती है, ये आपके ऊपर कैसे हैवी होती है और आपके इमोशंस को कैसे एक्टिव करती है। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू के बारे में, जो कि हम जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, मेन मेन वो मैंने आपको कल बताए थे और आपकी फेवरेट लिस्ट पे भी मैंने ऐड करवा दिए थे। आप में से वो मेंबर जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उनको नहीं पता पहली वीडियोस का, तो मैं आपको बोलूंगा पहले वाली जो हमारी दो वीडियोस है उनको आपने जाके पहले लाजमी वॉच करना, फिर उसके बाद आपने इस वीडियो को वॉच करना। सो आज हम बात करने वाले हैं गाइस कैंडलस्टिक पैटर्न की। वो कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप के जो कि आपको मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर नजर आएंगे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है, जो सबसे ज्यादा बनते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देंगे और प्रॉफिट देने वाले हैं। तो कौन से वो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूं, कितनी कैटेगरीज के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो गाइस तीन टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अलग अलग कहानी होती है और हर पैटर्न जो है अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है कैंडलस्टिक के बारे में, कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है, इसकी बॉडी का साइज क्या होता है, विक कितनी होती है, ओपनिंग कहां पर है, क्लोजिंग कहां पर है, ये जानना जरूरी। आप कैंडल तो बनती नजर आती है आपको चार्ट के ऊपर, लेकिन आपको ये नहीं पता होता इसकी ओपनिंग कहां पर है, क्लोजिंग कहां पर है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप आगे कैसे इसकी जांच पड़ताल कर पाएंगे, आप कैसे इसके पैटर्न्स को आप जांच सकेंगे। तो चले सबसे पहले मैं आपको बेसिक कैंडलस्टिक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर डबल, फिर ट्रिपल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइज ये है हमारा बेसिक कैंडल स्टिक। यहां पर अभी आपको दो कलर नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला। जो ग्रीन वाली कैंडल्स होती हैं उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, और जो रेड वाली होती हैं उसको हम कहते हैं बीरिश कैंडल स्टिक। अब बुलिश और बीरिश ये दोनों क्या है, ये बायर के लिए होती है और ये सेलर के लिए होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बुलिश कैंडल स्टिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये ग्रीन कलर की, ये ओवरऑल इसकी बॉडी है। और ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ना, ये पतली वाली, ये भी पतली वाली, इसको हम विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो बुलिश कैंडलस्टिक की जो ओपनिंग होती है वो हमेशा नीचे से होती है और उसकी क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। और ये जो इसके ऊपर है ना, ये वाला, ये इसका हाई है, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लो कहते हैं, याद रखेगा। नीचे वाले हिस्से को हम लो कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम हाई या अपर कहते हैं। इसी तरह बिरिश कैंडल में आ जाए तो ये रेड वाली आपको बॉडी नजर आ रही है, ये नीचे और ये ऊपर आपको विक नजर आ रही है। जो बिरिश कैंडलस्टिक की ओपनिंग होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ से होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, सिंपल। बुलिश की ओपनिंग नीचे से और क्लोजिंग ऊपर, और बिरिश की ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे, सिंपल। ओके, तो चले अब आगे बढ़ते हैं अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसका नाम है हैमर। हैमर बेसिकली एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये आपको ग्रीन भी मिल सकता है या आपको रेड भी मिल सकता है, ठीक है। बट आपको क्या देखना है, इसकी ये जो विक है ना, इसकी विक से इसकी बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए। विक बड़ी होनी चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए। और ऊपर अगर विक ना भी हो तो चलेगा, अगर छोटी सी विक होगी ना, बिल्कुल माइनर सी, तो चलेगा, ना होगी तो बहुत परफेक्ट होगा। और इसकी विक का जो साइज है ना वो 2x होना चाहिए, बॉडी से इसका विक का साइज 2x होना चाहिए। मतलब बॉडी दो बार यहां पर हो तो वो फिर एक हैमर कहलाएगा। अब आपको ये मिलेगा कहां पर, ये आपको मिलता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, बस आपको ये देखना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यहां पर मैंने ग्रीन वाला आपको बता दिया था कि ओपनिंग यहां पर, ये क्लोजिंग यहां पर, ठीक है। और रेड वाली अगर कैंडल बनेगी ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे, ये तो आपको पता है। और लो इसका ये है और हाई इसका ये वाला होने वाला। ये आपको कहां पर मिलेगा, आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। आए आगे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जा रही है और यहां पर एक हैमर बन गया है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में बना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट हो गई है।
तो आए मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये चार्ट के ऊपर पूरी इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये नीचे आप देख सकते हैं, ये इसकी एक स्पोर्ट है, ठीक है। ये चीजें आपको बताना जरूरी है, समझ लीजिएगा। ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, लेकिन अपनी स्पोर्ट के पास मिलेगा। स्पोर्ट कैसी होती है, जो कि प्रीवियस जो कैंडल जो क्लोजिंग दी होती है ना, जो नई कैंडल जाके वहां पर बनती है, उसको हम स्पोर्ट कहते हैं, उसी जगह पे। अब यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये रहा हैमर, इसको हम कहते हैं हैमर। यहां पर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा रेड कलर की इसकी बॉडी है, लेकिन विक इसकी बॉडी से बड़ी है, इसको हम कहते हैं हैमर। यहां से देखें, ये डाउन ट्रेंड में आया और यहां पर ये हैमर बना अपनी सपोर्ट के पास, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आपकी एंट्री कहां पर है, सबसे मेन सवाल, आपने बाय कहां से करना, आपने बाय करना है इसके ऊपर से, मतलब जो इसका ऊपर जो इसकी क्लोजिंग है ना, उसके ऊपर से आपने बाइंग करनी है। और आपका जो एसएल होगा वो आपका, अगर तो यहाँ पर सपोर्ट करीब है तो नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो ये हैमर के नीचे आप लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा, जो भी आपको नजर आ रहा होगा, अगर ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है तो वो आपका टारगेट है। अगर आपको वहां पर कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, अगर आपको वहां पर कुछ और नजर आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा होगा, टाइम फ्रेम आपके लिए कोई भी हो सकता है। 5 मिनट पे भी बनता नजर आएगा, 30 मिनट पे भी, 1 घंटे पे भी, 2 घंटे पे भी, 4 घंटे पे, किसी पे भी आपको, बस आपको ये नोट करना है, ये आपको डाउन ट्रेंड में, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, सपोर्ट के पास यहां पर आपको हैमर मिलेगा, सपोर्ट के पास, तब ये वैलिड हैमर होगा। तो ये था हमारा गाइस सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब ये आ गया हमारे पास हैंगिंग मैन। सेम लाइक आपको ये हैमर की तरह ही नजर आएगा, ठीक है। ये सिंगल बीरिश पैटर्न है, याद रखिएगा। जो पहले हमने सीखा वो बुलिश था, लेकिन ये बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने इसमें ये देखना है कि इसकी विक जो है वो बड़ी होनी चाहिए बॉडी से, और इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए अपनी विक से, और इसकी विक जो होनी चाहिए वो 2x होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको हैमर में बताया था। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको गाइस अप ट्रेंड में मिलेगा। जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी, वहां पर आपको मिलेगा अपनी रेजिस्टेंस के पास। ओके, तो चले आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना, सेम हैमर की तरह नजर आएगा, बस ये आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा अपनी रेजिस्टेंस के पास। जब ये अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको नजर आएगा, तो यहाँ पर एक जरूर रेजिस्टेंस भी होगी। जैसे ये बनेगा उसके बाद मार्केट नीचे चले आए, मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना, और हैंगिंग मैन बनने के बाद सीधा मार्केट नीचे। ओके, अब यहाँ पर आपकी एंट्री कहां पर है, आपकी एंट्री होगी हैंगिंग मैन के नीचे से, यहां से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और आपका एसएल जो होगा अबव हैंगिंग मैन, यानी कि इसके ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा, उस हिसाब से अपना टारगेट यहां पर आप सेट कर सकते हैं। और आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट पे भी मिल सकता है, 30 मिनट पे भी, 1 घंटे, किसी पे भी आपको ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो बस आपको देखनी है कि ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन लाजमी होना चाहिए। तो ये था गाइस हमारा सिंगल बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हैंगिंग मैन। अब आगे बढ़ते हैं, तो गाइस ये हमारा इन्वर्टेड हैमर, अब ये उसके ऑपोजिट है। ओके, अब इन्वर्टेड हैमर किस तरह होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, ये कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो विक से छोटी होनी चाहिए, और इसकी जो विक है वो बॉडी से 2x बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको उल्टा नजर आएगा, जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं, अगर छोटी सी विक नीचे भी नजर आती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको मिलेगा कहां पर, ये आपको डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आएगा, डाउन ट्रेंड में। जैसे आपको हैमर मैंने बताया था डाउन ट्रेंड में, इसी तरह इन्वर्टेड हैमर भी आपको डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, बहुत कमाल का कुलिया बताने वाला हूं आपको, समझ लें, ये आपको मेडिसिन देने लगा हूं कि जितने भी आपको बुलिश पैटर्न नजर आएंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड में नजर आएंगे। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, वहां पर सपोर्ट होगी और वहां पर आपको बुलिश पैटर्न नजर आएंगे, और जितने भी बीरिश पैटर्न है वो हमेशा आपको अप ट्रेंड में नजर आएंगे। मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, वहां पर रेजिस्टेंस होगी और वहां से मार्केट नीचे आएगी, ये याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड हैमर को समझते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर,
डाउन ट्रेंड में आ रही थी यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर। चार्ट पे दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, यहां से ये देखिए डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ पर ये सपोर्ट थी, यहाँ पर ये देखिए रेड कलर का, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर। अब आपकी एंट्री कहां पर है? अबव, इन्वर्टेड हैमर के अबव आप इसकी वीक के, याद रखिएगा बॉडी के ऊपर नहीं, वीक के ऊपर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपका एसएल कहां पर होगा? आपका एसएल होगा इन्वर्टेड हैमर के नीचे। आपका टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा, मार्केट अगर ऊपर जाती है, ऊपर इसको अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट ऊपर कोई चार्ट पैटर्न बनाती है वो आपका फर्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आएगा तो आपको वो टारगेट नजर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको ट्रेंड नजर आता है तो आप वो टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, कोई भी हो सकता है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अलग नजर आएगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है कि डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा और यहां पर आपको सपोर्ट नजर आएगी, तब आपने ये इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा पैटर्न। सेम लाइक इन्वर्टेड हैमर की तरह ये पैटर्न है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, लेकिन ये बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ये भी सेम उसी तरह ही नजर आएगा, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बस आपने ये देखना है इसकी जो विक है, बॉडी जो है इसकी जो, वो विक से छोटी होनी चाहिए और इसकी जो विक है बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 2x इसका साइज होना चाहिए विक का। और ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी वहां पर आपको ये शूटिंग स्टार आपको मिलेगा। तो चले आए आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी तो यहां पर क्या बना? शूटिंग स्टार बना। तो जैसे शूटिंग स्टार बना उसके बाद मार्केट क्या हुई? डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गई। तो चले मैं भी आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में गई। अब जैसे मार्केट अप ट्रेंड में गई और यहां पर उसको मिली अपनी रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस का जोन था और यहां पर ये शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गई। अब आपकी एंट्री कहां पर है? कहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं? आप करेंगे शूटिंग स्टार के बिलो, यानी कि नीचे से आप करेंगे और आपका एसएल होगा शूटिंग स्टार के अबव। और आपका जो टारगेट होने वाला है, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा, चाहे वहां पर कुछ भी आपको नजर आएगा, उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। वहां पर आपको सपोर्ट मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, आप उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करके आगे चल सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप का यूज करेंगे तो वेल एंड गुड होगा, ठीक है। अब ये मायने नहीं रखता कि टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, कोई भी हो सकता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, एक आपको ये अप ट्रेंड पे नजर आएगा और ऊपर रेजिस्टेंस जोन होनी चाहिए। रेजिस्टेंस का जोन होगा तभी वहां पर अगर आपको ये शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आएगा तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हमारे पास आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है कलर मैटर नहीं करता, ये आपको ग्रीन भी नजर आ सकता है, ये आपको रेड भी नजर आएगा। अब आपको चीजें जो नोट करनी है वो देख लीजिएगा। इसमें जो आपको वीक नजर आएगी वो लॉन्ग वीक होगी, लॉन्ग वीक, और इसमें बॉडी ना होने के बराबर होगी। मतलब बॉडी अगर मोटी होगी वो नहीं, बिल्कुल ब्रिक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक लाइन लगी होती है, सेम लाइक इस तरह आपको बॉडी नजर आएगी। तो समझे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो ना होने के बराबर होती है। और ये आपको कहां पर मिलेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तब आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ नजर आएगा। तो चले आइए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई, सीधा नीचे की तरफ गिरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर बना और उसके बाद मार्केट अबव ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। अब आपकी एंट्री कहां पर है? आपकी एंट्री होगी ड्रैगन फ्लाई डोजी के अबव, ऊपर आपने यहाँ पर अपनी एंट्री करनी है। एसएल आपका कहां पर होगा? ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे यहाँ पर आपका एसएल होगा। टारगेट जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। वो आप जब सीख जाएंगे आपको पता चल जाएगा टारगेट मेरा कौन सा है। मतलब आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख जाएंगे, आपको चार्ट पैटर्न का भी पता चल जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा, तो फिर आप टारगेट सेट करना सीख जाएंगे। अभी जस्ट आप ये समझे कि आपका टारगेट क्या होने वाला है, जो भी मार्केट का आगे ट्रेंड होगा उस हिसाब से, ठीक है। अब ये आपको नोट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा और इसके नीचे सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट का जोन लाजमी होना चाहिए, तभी फिर आपका ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है
ये वैलिड होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस हमारे पास आ चुका है सिंगल बिरिश पैटर्न जो कि है ग्रेवस्टोन डोजी। ये सेम लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही नजर आता है, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि इसकी जो अपर विक है उसमें आपने डाउन विक देखी, इसमें जो आपने अपर विक है वो देखनी है, वो बड़ी होनी चाहिए और इसका जो बॉडी का साइज है ना होने के बराबर होना चाहिए। तो चले आए आपको एग्जाम्पल के तौर पे आगे चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई और यहाँ पर इसने यहाँ पर अपना ग्रेवस्टोन डोजी बनाया और सीधी मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब ये मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो सकता है। अब आपकी एंट्री कहां पर है, आपकी एंट्री होगी कि ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे से आपने एंट्री करनी है और आपका एसएल इसके ऊपर होगा। टारगेट क्या होगा, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये मिल सकता है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है, आपको याद रखना है कि ये अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको नजर आएगा, वहां पर आपको रेजिस्टेंस का जोन नजर आएगा, वहां पर रेजिस्टेंस लाजमी होगी, तो फिर आपका ये ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये थे गाइस हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मैंने आपको बताया, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे हमारे पास कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, वो आप देख ले और सुन ले। तो गाइज ये जो सब कुछ अभी आप सीख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाए और आपको इससे भी प्रो एडवांस लेवल की चीजें बताई जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो ट्रेडिंग प्रो एडवांस लेवल का कोर्स है वो ज्वाइन करना होगा। वो तकरीबन 12 से 15 दिन तक चलता है और लेक्चर कम और प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस सेंटीमेंट क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू की वो हर चीज जो आज तक किसी ने नहीं बताई वो सबको सिखाई जाएगी। MT4 का कैसे यूज किया जाता है, MT5 का कैसे यूज किया जाता है, जो 35 पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं वो आपको बताई जाएंगी। चार्ट पैटर्न्स जो पॉपुलर 24 है वो बताए जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया जाएगा, ऐसे सिखाया जाएगा जैसे किसी मतलब बच्चा जो होता है ना उसको सिखाते हुए टाइम नहीं लगता और 2 मिनट में वो सीख जाता है, इस तरह आपको सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी बड़े ही प्रो एडवांस लेवल पे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल कोई सिखाए तो आप मेरी मेंटोरशिप में ये सब कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी होंगी उसमें आपने हमारा ग्रुप देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये हमारा प्रो एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन किया और आज वो खुद से ट्रेडिंग करने के काबिल हो चुके हैं और मिनट से पहले वो ट्रेड सेटअप बना लेते हैं और डेली बेसिस के ऊपर वो प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप भी ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। हर मंथ की 21 तारीख को ये स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है वो 10 तारीख से पहले पहले हमने करनी होती है। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो गाइज अब आ चुके हैं हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको पता चल चुका होगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि 2 कैंडलों से मिलके एक पैटर्न बनता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न है, इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ओके, मैंने ये बता दिया आपको ये पैटर्न कौन सा होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश इंगल्फिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है। अच्छा, इसमें आपको कलर देखने होते हैं। इसमें कलर क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो रेड कलर की होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसका काम क्या होता है, ये रेड कैंडल को इंगल्फ करना। तो यहां पर आप देखें ये जो कैंडल है, छोटी जो कैंडल आपको रेड वाली नजर आ रही है, ठीक है, ये बीरिश कैंडल है और उसके बाद यहाँ पर ये बुलिश कैंडल आपको नजर आ रही है। इसने क्या किया है, रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। इसकी जो क्लोजिंग है और इसकी जो ओपनिंग है इसके दरमियान के अंदर, दरमियान में भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, बस मैटर ये करता है कि इसकी बॉडी के अंदर इसकी जो विक और बॉडी जो है इसके अंदर होनी चाहिए, तभी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपको नजर आती हुई आएगी मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इसके लिए जरूरी ये है कि ये डाउन ट्रेंड में बनती हुई आपको नजर आए। मार्केट जैसी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो वहां पर आपको सपोर्ट जोन नजर आए, तो वहां पर अगर आपको ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो फिर आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो चले आए आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई और यहाँ पर ये देखें एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया।
तो ये हमारे पास आ गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर आप एंट्री कहां पर करेंगे? आपकी एंट्री होगी यहाँ पर जो आपको सेकंड ग्रीन कैंडल नजर आ रही है ना, इसके ऊपर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और आपका जो एसएल होगा इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपका एसएल होगा। टारगेट नेक्स्ट जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा ऊपर, अगर आपको रेजिस्टेंस नजर आए, अगर आपको चार्ट पैटर्न नजर आए, अगर आपको वहां पर ट्रेंड लाइन के थ्रू कुछ भी नजर आता हो, तो आप उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको ये डाउन ट्रेंड में नजर आए, दूसरी यहां पर सपोर्ट जोन होनी चाहिए, तीसरी यहां पर ग्रीन कैंडल दूसरे नंबर पे होनी चाहिए और पहले नंबर पे रेड होनी चाहिए, और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए पूरी की पूरी, और यानी कि ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ किया हो, तभी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारे पास आ जाता है बीरिश इंगल्फिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये बीरिश है, तो इसका मतलब है ये डबल बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें कलर जो है फर्स्ट जो है हमारी कैंडलस्टिक का वो होना चाहिए ग्रीन। अच्छा, ये छोटी हो या बड़ी हो इससे मैटर नहीं करता, हमने जो चीज देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने कलर देखना है। कलर हमारी पहली कैंडल का ग्रीन होना चाहिए और दूसरी वाली का रेड होना चाहिए। अगर ये बॉडी बड़ी है इसकी और इसकी विक छोटी है, कोई मैटर नहीं करता। अगर विक बड़ी है बॉडी छोटी है, कोई मैटर नहीं करता। बस आपने ये देखना है कि ये इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया है कि नहीं किया। अगर इंगल्फ किया है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ओपनिंग और यहाँ पर नीचे इसकी क्लोजिंग, और इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी ने पूरी जो ग्रीन कैंडल थी बुलिश वाली उसको पूरे का पूरा इंगल्फ किया था। ये आपको कहां पर मिलेगा ये याद रखना है, ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहां पर मिलेगा? अप ट्रेंड में मिलेगा। चले एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में गई और यहां पर पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद यहां पर एक रेड कैंडल बनी। जैसे ये बन गई उसके बाद यहां पर मार्केट देखें नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। अब आपकी एंट्री कहां पर है, शॉर्ट कहां से कर सकते हैं? ये जो रेड कैंडल नजर आ रही है इसके नीचे से आपने अपनी एंट्री करनी है। जो लास्ट पे एक मैसेज देना चाहूंगा, सब कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद आपने उसको लाजमी फॉलो कर लेना। बस अभी आप ये समझे, रेड कैंडल के नीचे से आपने अपनी एंट्री करनी है और आपका जो एसएल होगा वो रेड कैंडल के ऊपर होगा, सेकंड कैंडल के ऊपर। आपका जो टारगेट होगा, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, कोई भी हो सकता है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये बीरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग हर तरह के पैटर्न आपको नजर आएंगे। बस नोट करने वाली 3 चीजें हैं। पहला, यहां पर ये मार्केट अब ट्रेंड में होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर रेजिस्टेंस का जोन होना चाहिए। तीसरी, पहली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी रेड होनी चाहिए, और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हो, तभी ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है डबल बुलिश पैटर्न, जो कि है बुलिश इनसाइड बार। नाम से ही बुलिश है तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसमें क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। इसमें जो चीजें मैटर करती हैं वो बहुत जरूरी है। इसमें जो आपको फर्स्ट कैंडल नजर आएगी वो आपको रेड नजर आएगी, याद रखिएगा। जो सेकंड कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। सेम लाइक ये भी उसी तरह ही काम करते हैं इंगल्फिंग की तरह, लेकिन इंगल्फिंग में क्या है, छोटी सिंगल जो कैंडल होती है वो पहले होती है, बाद में बड़ी कैंडल होती है और बाद वाली कैंडल ने उसको इंगल्फ किया होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो पहली कैंडल है वो बड़ी होती है, दूसरी कैंडल छोटी होती है। अब इनसाइड किसने किया है? रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनसाइड किया। यहां पर आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहां पर देखें ये इसका प्रीवियस हाई और ये इसका प्रीवियस लो, इसके दरमियान में ये जो इसकी बॉडी है इसने इसको अपने अंदर इनसाइड किया हुआ है। जो इंगल्फिंग है उसमें लेफ्ट साइड पे होती है और जो आपको इनसाइड पर नजर आएगी उसमें आपको राइट पे नजर आएगी। बस आपने ये देखना है कि अगर आप बुलिश इनसाइड बार देख रहे हैं इसमें आपको पहली बॉडी आपको रेड और दूसरी आपको ग्रीन नजर आनी चाहिए। और ये आपको पैटर्न कहां पर मिलेगा? ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, याद रखिएगा, डाउन ट्रेंड में आपको ये मिलेगा। तो चले आए आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई और यहाँ पर पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी। अब आपकी एंट्री कहां पर है? आपकी एंट्री होगी, याद रखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है ना इसके ऊपर आपने अपनी एंट्री करनी है। और आपका जो एसएल होगा ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेड कैंडल है ये यहाँ पर बड़ी है, इस वजह से इसके नीचे आपने एसएल लगाना। आपका टारगेट जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा उस हिसाब से, और आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैटर नहीं करता, आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मिलेगा। 3 चीजें जो आपको नोट करनी है। फर्स्ट,
ये आपको डाउन ट्रेंड पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, यहां पर नीचे आपको सपोर्ट नजर आएगी। तीसरी बात, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी यहां पर आपको ग्रीन नजर आनी चाहिए, और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनसाइड किया हो। ओके, तो तभी फिर ये हमारा बुलिश इनसाइड बार पैटर्न कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये हमारा बिरिश इनसाइड बार पैटर्न। अब बिरिश इनसाइड बार पैटर्न जो है ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें जो सबसे पहला जो कलर होना चाहिए कैंडल का वो ग्रीन होना चाहिए और सेकंड वाले का रेड होना चाहिए। बस आपने ये देखना, पहली कैंडल जो है दूसरी कैंडल से बड़ी होनी चाहिए और पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल को इनसाइड किया हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी और फिर उसके बाद रेड बनी और इस ग्रीन ने रेड को इनसाइड कर लिया। ठीक है, ये आपको अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। तो चले अभी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जैसे ही यहाँ पर ऊपर गई तो यहां पर आपको पहले ग्रीन कैंडल फिर उसके बाद यहां पर आपको रेड कैंडल यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, अब आपकी यहां पर एंट्री जो होगी, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे से आपने अपनी एंट्री करनी है और आपका जो एसएल होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर आपने अपना एसएल लगाना है। नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा मार्केट का ट्रेंड, उस हिसाब से आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करने वाली हैं तीन, मार्केट आपको अप ट्रेंड में जाती हुई नजर आए, ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आए और ग्रीन कैंडल पहली हो दूसरी रेड हो, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनसाइड किया, तभी फिर ये हमारा बिरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। तो ये थे गाइस हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। अब बढ़ते हैं आगे गाइस, हमारे जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कौन से हैं। तो गाइस ट्रिपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेंगे। उसमें हमारे पास आता है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार नाम से मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ट्रिपल बुलिश पैटर्न है। ठीक है, याद रखिएगा मॉर्निंग स्टार जब भी आपको बनता हुआ नजर आए तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें कौन कौन सी चीजें आपने देखनी ये नोट कर ले। पहली जो कैंडल है वो आपकी रेड होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जो है वो आपकी कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तीसरी कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए। बस आपको ये ख्याल रखना है, ये जो छोटी कैंडल आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये आपको डोजी की तरह नजर आनी चाहिए। बिल्कुल छोटी, बिल्कुल ब्रीक नहीं होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप की तरह भी नजर आए तो चलेगी, लेकिन यहाँ पर बॉडी भी उसकी छोटी हो और विक भी छोटी होनी चाहिए, तभी फिर आपका ये मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। लेकिन इसमें और चीजें भी आपको देखनी है। वो क्या, यहाँ पर आपको रेड और ये ग्रीन इसके दरमियान में थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप होना चाहिए, या ग्रीन वाली साइड पे हो जाए या रेड वाली। ज्यादा जो माना जाता है वो रेड वाली साइड का है, यानी कि ये छोटी कैंडल और रेड कैंडल के दरमियान में जो गैप है ये होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, इसके दरमियान में भी गैप है और इस ग्रीन कैंडल के दरमियान में भी गैप है। ठीक है, और ये याद रखिएगा रेड कैंडल थोड़ी सी ऊपर होती है इसकी जो ओपनिंग, और इसकी जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है इस रेड कैंडल से थोड़ी सी नीचे होती है। तो चले आपको आगे जाके बताता हूं, लेकिन ये याद रखना ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई, पहली यहाँ पर आपको रेड कैंडल नजर आ रही है, दूसरी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, कलर मैटर नहीं करता दूसरी कैंडल का, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए रेड और ग्रीन में थोड़ा सा गैप है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है उसमें ज्यादा गैप है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। अब आपका यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ पर है, तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है इसके ऊपर आप अपनी एंट्री करेंगे। ठीक है, और आपका जो एसएल होगा, ये जो सेकंड कैंडल है जो नीचे छोटी आपको नजर आ रही है इसके नीचे अपना एसएल लगाएंगे। टारगेट आपका जो भी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा उस हिसाब से जो भी ट्रेंड बन रहा होगा उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, किसी पे भी आपको ये बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, 3 चीजें नोट करनी है, याद रखिएगा। पहला, ये आपको डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आएगी। दूसरा, यहां पर नीचे आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। तीसरी, पहली आपको रेड कैंडल, छोटी यहां पर आपको ग्रीन और फिर उसके बाद आपको ग्रीन, और इन दोनों के दरमियान में कहीं पर गैप होना चाहिए, तभी फिर ये आपका मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। याद रखिएगा ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइस इवनिंग स्टार पैटर्न। ये ट्रिपल बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेम उसी तरह ही है, सिर्फ ये इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, सेकंड कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। इसमें भी वही चीजें आपने देखनी है। यहाँ पर जो आपको छोटी कैंडल नजर आ रही है इसकी जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए,
और इसकी जो विक है वो ना होने के बराबर होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की तरह नजर आए तो तब भी चलेगा, मतलब स्पिनिंग टॉप में थोड़ी विकें बड़ी होती है, बॉडी भी थोड़ी बड़ी होती है, तो चल जाता है, ठीक है। और बस आपने ये देखना है कि यहाँ पर गैप होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके दरमियान में यहाँ पर एक गैप आया, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर उसके दरमियान में यहाँ पर गैप आया। अगर तो इस तरह आता है तो 1000% वैलिड हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल थोड़ी सी ग्रीन कैंडल से ऊपर है, और ग्रीन कैंडल यहाँ पर थोड़ी नीचे है, और रेड कैंडल थोड़ी सी ऊपर है। ये थोड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन बट आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो अच्छा होगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कहां पर बनता है। तो ये आपको गाइज ये अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखें मार्केट अप ट्रेंड में गई, और यहाँ पर पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी। तो सेकंड वाले कलर मैटर नहीं करता, बस आपने ये देखना ये डोजी टाइप होनी चाहिए, बिल्कुल डोजी वाली ना हो, वो फिर पैटर्न कुछ और बन जाता है, लेकिन डोजी की तरह आपको दिखती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपको ये अप ट्रेंड में मिलेगा। अब आपकी एंट्री कहां पर है, ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है ना, इसके नीचे से आप एंट्री करेंगे, और आपका जो एसएल होगा, ये जो आपको छोटी कैंडल नजर आ रही है सेकंड नंबर पे, इसके ऊपर अपना एसएल लगाएंगे। आपका टारगेट क्या होगा, जो भी मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड होगा उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करनी है वो 3 है। पहला, आपको ये अप ट्रेंड में आपको नजर आएगा। दूसरा, ऊपर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर आपको पहले ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद छोटी आपको एक डोजी टाइप की कैंडल, और फिर तीसरी आपको रेड कैंडल नजर आएगी। तभी फिर आपका ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा, जो कि हमारा बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो गाइज ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वो पॉपुलर और टॉप के कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है, और सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट देते हैं, और सबसे ज्यादा ये बनते हुए आपको नजर आते हैं मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अब आपको 2 काम तो करने होंगे। एक तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अगर आप मेरे साथ भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रो लेवल का कोर्स है जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 अक्टूबर को, हर मंथ की 21 तारीख को होता है, जैसे 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 21 दिसंबर, आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, जो कि हमने 2 पहले वीडियो बनाई है, वहां पर आपने कमेंट्स तो किए हैं लेकिन व्यूज ना होने के बराबर है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेटिव और स्ट्रेटजीज वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपने सपोर्ट करना है। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं, पॉपुलर जो चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो सबसे ज्यादा बनते हैं, जो सबसे ज्यादा यूनिक है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।